वेलकम टू कोडर बाबा। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे फ्रेम सेट और फ्रेम के बारे में, जो कि HTML में होते हैं। सो आइए चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ फ्रेम सेट। सो व्हाट इज़ फ्रेम सेट? फ्रेम सेट क्या है? तो अगर हम फ्रेम सेट की बात करें तो फ्रेम सेट एक टैग होता है। फ्रेम सेट टैग है जो कि HTML5 में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इट इज़ नॉट सपोर्टेड इन HTML5, यानी HTML5 के ओल्डर वर्जन जितने भी थे सब में सपोर्ट करता है। और है क्या ये? द फ्रेम सेट एलिमेंट होल्ड वन और मोर फ्रेम्स। इसका मतलब एक फ्रेम सेट के अंदर, यानी किसी फ्रेम सेट के अंदर हम एक से अधिक फ्रेम टैग का यूज कर सकते हैं। और फ्रेम टैग एलिमेंट एंड ईच फ्रेम टैग क्या होता है? फ्रेम क्या होता है? फ्रेम जो होते हैं, फ्रेम टैग, ये क्या होता है? इसमें कैन होल्ड ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, यानी हम एक फ्रेम के अंदर कई वेब पेजेस यानी अनदर HTML डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो ये फ्रेम टैग किसके अंदर होता है? ये होता है फ्रेम सेट टैग के अंदर। आपको जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ये, यानी कि कुछ इस तरह से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि फ्रेम सेट क्या क्या कह रहा है कि जो फ्रेम सेट होता है एलिमेंट होल्ड करता है वन और मोर, यानी एक से अधिक फ्रेम टैग उसमें हो सकते हैं। किसके अंदर? फ्रेम सेट के अंदर। यानी कि आप यहाँ पे देख लो, ये हमारा फ्रेम सेट। अब इसके अंदर कितने? 1 2 3 फ्रेम टैग हमने यूज किए हुए हैं। तो अब फ्रेम टैग क्या होते हैं? फ्रेम टैग होते हैं इसमें कैन होल्ड ए सेपरेट डॉक्यूमेंट। और हर फ्रेम टैग में आप देखेंगे तो एक फ्रेम सेट है और इसके अंदर हमने एक फ्रेम टैग लिया है। और इस फ्रेम टैग में हमने क्या किया? एक HTML का डॉक्यूमेंट है, यानी 12, उसका नाम 12.html, उसको हमने लिंक कर दिया है। और सपोज जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये है, तो यहाँ पे फ्रेम सेट है और इसमें हमने 12, यानी इस वाले डॉक्यूमेंट 12 का हमने इसमें अटैच कर रखा है यहाँ पे। फिर एक फ्रेम हमने और बनाया है, फ्रेम टैग, और उसके अंदर फिर हमने फिर एक वेब डॉक्यूमेंट, यानी A2 नाम का एक HTML पेज है, आप देखेंगे इसी में A2 नाम को फिर हमने इसे अटैच कर रखा है इसमें। तो एलिमेंट एंड द फ्रेम सेट टैग स्पेसिफाई हाउ मैनी, हम फ्रेम्स, जो फ्रेम सेट टैग के जो भी एट्रीब्यूट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसमें हम क्या, उसमें हम मैनी कॉलम्स एंड रो, हम ये बता सकते हैं कि हम कितने कॉलम और रो क्रिएट कर रहे हैं। एंड देयर विल बी ए फ्रेम सेट एंड हाउ मच परसेंटेज पिक्सल्स ऑफ स्पेस विल ऑक्यूपाई ईच ऑफ फ्रेम। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेम टैग है। फिर हमने क्या किया है? हमने किया है कि फ्रेम टैग में कॉल का जो कि कॉलम के बारे में बताएगा। कॉलम यानी कि पहला 25%, यानी जो पहला कॉलम होगा उसकी जो साइज होगी वो 25% होगी। स्टार डिनोटेड रिमेनिंग स्पेसेस, या फिर हमें कह सकते हैं ऑटोमेटिकली स्पेस। स्टार का मतलब होता है, सपोज हमने पहला कॉलम, 3 कॉलम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम, पहला कॉलम ये बनेगा आई थिंक 25% का, फिर दूसरा कॉलम ये होगा एंड तीसरा कॉलम फिर से 25, यानी 3 कॉलम बनेंगे। पहला 25%, फिर लास्ट वाला वो भी 25% उसकी साइज होगी। और ये जो स्टार है, स्टार का मतलब बाकी रिमेनिंग जो भी बचेगा वो ऑटोमेटिकली, स्टार मीन्स ऑटोमेटिकली जो भी स्पेस बचेगा वो आप वो एडजस्ट कर देगा। और उसके अंदर 3 पेजेस। तो हम आपको आउटपुट देखते हैं इसका। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये वो पेज है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 बने हुए, 3, पहला कॉलम ये 25%, जो भी आप देख रहे हैं इसकी जो 25%, ये तो कॉलम 25 यानी फर्स्ट जो होगा 25, यानी ये जो है ये 25 है, ये 25 की साइज है। और उसके बाद स्टार मीन्स रिमेनिंग जो बीच का है, यानी ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये बीच का जो भी है ये स्टार, यानी कि जो भी रिमेनिंग, यानी कि यहाँ का आप देखें 2 25 है हमारे पास, 25% ये पहला वाला और लास्ट वाला 25%, यानी कि
ये 25% यहाँ तक और ये 25%, और जो बीच में जो बच गया वो स्टार में एडजस्ट हो गया। स्टार में जो ऑटोमेटिकली जो स्पेस बचेगा वो बीच के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 12.html ये कितना स्पेस लेगा, 25%, पूरे विंडो का 25%, और जो लास्ट वाला होगा यानी p1.html ये भी 25%, और जितना स्पेसेस बच जाएंगे यानी स्टार रिमेनिंग के लिए हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हम इसे चेंज कर सकते हैं कैसे, आप इसे बदल दीजिए, यहाँ पे आप स्टार लगा दीजिए एंड यहाँ पे आप 25% कर दीजिए। फिर फॉर द आउटपुट आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया हमारा, ये 25%, फिर ये भी 25%, और जो लास्ट वाला था वो आप देख रहे हैं कि इसमें स्टार, यानी ऑटोमेटिकली जितना भी स्पेसेस बच गया रह गया वो स्टार के पास चलेगा। फिर हम इसे भी एडिट कर सकते हैं। सपोज अगर हम पहले स्टार लगाते हैं, स्टार हमने पहले लगा दिया, फिर कॉमा के से सेलेक्ट कर दिया, फिर सेव कर दिया, और फिर इसे जब हम रन करेंगे तो अब देखिए पहला जो होगा, पहला कॉलम वो ऑटोमेटिकली 25 और 25 के बाद यानी कि 25% एंड 25%, ये दोनों लास्ट के दो कॉलम की साइज हमने बता रखी थी कि वो 25-25 होंगे, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग साइज होगी वो इस स्टार के लिए एक्यूपाई हो जाएगी, यानी पहले वाले के लिए। तो ये था फ्रेम सेट। आप देख रहे हैं एक पेज के अंदर हम तीन वेब डॉक्यूमेंट या HTML पेजेस को हमने अटैच कर रखा है। पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा पेज है, और ये जो है ये तीसरा पेज है, आप देख रहे हैं इसे, ये तीसरा पेज है। तो ये था फ्रेम सेट, और फ्रेम सेट में हम नेस्टेड फ्रेम सेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड फ्रेम सेट, सपोज ये हम आपको दिखाते हैं। नेस्टेड के लिए ये यानी एक फ्रेम सेट के अंदर कई सारे फ्रेम सेट, हम इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, साइज कर दिया, फोल्ड कर दिया, ऐसा देख लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा फ्रेम सेट है। फ्रेम सेट तो हम इसमें रो हमने क्या दिया, हमने दिया एक रो में कितना दिया, रो की इसमें 2 रो बनेगी। पहली रो इसकी साइज 15%, और बाकी जो स्टार यानी कि 15%, पहली रो को 15% और दूसरी के लिए जितना भी रिमेनिंग बचा है वो। अब इसमें हम पहले एक फ्रेम सेट बनाया, इसमें हमने एक फ्रेम लगा दिया यानी p1.html, ठीक है। हम उसे नाम दे सकते हैं, अपने फ्रेम का नाम दे सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉलिंग नो यानी कि स्क्रॉलिंग नो यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे स्क्रॉलिंग होता है, जैसे कि ये स्क्रॉल हो रहा है, ये हम डिसेबल कर देते हैं। एंड फिर हमने क्या किया, और फिर एक फ्रेम यानी इस फ्रेम के अंदर हमने फिर से एक फ्रेम सेट ले लिया, जिसमें दिया कि कॉलम यानी 2 कॉलम यानी एक रो बना, तो 2 रो बने यानी एक रो 15% और दूसरे रो की साइज यानी 15, यानी आप कह सकते हैं कि 85%, जो भी रिमेनिंग बचा वो दूसरे रो के लिए असाइन हो गया। तो पहले रो में तो हमने क्या लगा दिया कि p1.html हमने इसमें पेज डॉक्यूमेंट इसमें लगाया था। फिर हमने उसी फ्रेम में एक नया फ्रेम सेट लिया, इसमें हमने कहा इसमें आपने 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। पहले कॉलम की जो साइज होगी 20%, और उसके बाद बाकी की 20 यानी 80%, यानी रिमेनिंग जो बचा वो स्टार मीन्स आप रिमेनिंग बाकी जो बची साइज को आप स्टार यानी कि दे दो। तो इसमें हमने 2 फ्रेम यूज किया। फ्रेम 1 जिसमें हमने एक HTML डॉक्यूमेंट लगाया, फिर फ्रेम 2 है, इसमें भी हमने एक वो लगाया HTML डॉक्यूमेंट, और हम नाम दे सकते हैं, ये साइड बार है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये कंटेंट एरिया हो सकता है, ठीक। कंटेंट एरिया आप ऐसे नाम दे सकते हैं सबको, और फिर ये यहाँ पे ये फ्रेम बंद और ये फ्रेम बंद। तो ये हमने सेव कर दिया। तो अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे ये नेस्टेड फॉर्मेट हो गया, और आप देख सकते हैं जो हम पहला हम देख रहे हैं यानी यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ये पहला आप देख रहे हैं कि फ्रेम सेट हमने कहा एक रो बनाओ, 2 रो
यानी पहले रो की साइज 15%, यानी ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये आपका एक रो है जो कि 15%, और बाकी रिमेनिंग यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी यहाँ नीचे से लेके पूरा यहाँ तक आपका ये दूसरा वाला रो। हमने कहा कि ये जो दूसरा वाला रो है यानी कि रिमेनिंग रो, ठीक, इसमें हमने क्या करना है, दो कॉलम क्रिएट करने हैं। पहला कॉलम 20% तो और दूसरा रिमेनिंग। तो आप देख लीजिए ये जो है, ये आपका जो कॉलम है इसकी साइज जो है 20% है। उसके बाद ये जो w3.css आप डेमो देख रहे हैं ये आपका रिमेनिंग एरिया। तो आप 20% के लिए हमने ये साइन कर दिया, और बाकी जो भी स्पेस बच गए उसमें हमने ये w3.css डेमो वाला पेज इसमें हमने लगा रखा है। तो अब देख लीजिए फ्रेम सेट का यूज करके हम एक पेज के अंदर कितने सारे पेजेस यूज कर सकते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव वेबसाइट की तरह लग रहा है। चाहे तो आप जैसे कि अगर हम ये कर देते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, आई थिंक हैश मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कर दिया तो थोड़ा सा अलग लुक आएगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये जो है आपका, ये आपका पहला रो, और ये पूरा कंटेंट यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये दूसरा वाला है। और फिर दूसरे वाले जो हमने दो रो बनाया, तो दूसरे वाले रो में हमने क्या किया, सेकेंड रो ये जो हो रहा है ये हो रहा है सेकेंड रो के लिए। यानी पहले रो के लिए तो हमने ये साइन कर दिया ना, पहले रो के लिए यानी कुछ भी नहीं, एसआरसी में अगर हम कुछ न दें तो यानी वहाँ पे ब्लैंक, अब देख रहे हैं ऊपर ब्लैंक है। और उसके बाद हमने क्या रखा क्या है, फिर फ्रेम सेट, फिर उसमें दूसरा फ्रेम सेट, यहाँ पर हमने 12 एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट का नाम दिया जो कि इसकी साइज कितनी है 20% है पूरे विंडो की। फिर दूसरे में हमने A2 दिया जिससे हमने मतलब मैक्स जो भी रिमेनिंग है वो। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट ये तो होता नहीं, आप यहाँ पे हेडर कर दो, यहाँ ऊपर हेडर कर दो, और ये इधर आपका लेफ्ट साइड मेनू हो जाएगा। और मतलब एक पेज बनाओ उसमें मेनू रख दो और उसे यहाँ पे आप लगा दो साइड में, यानी लेफ्ट साइड मेनू हो गया, और ऊपर यहाँ पे हेडर हो जाएगा आपका। और बीच में जो भी आप नया पेज बनाओ उसके लिए कंटेंट आप बना, कंटेंट वाला पेज आपका। और फिर आप चाहो तो जैसे कि अगर आप तीन सपोज आप एक और क्रिएट करो, इसमें यहाँ पे एक कॉमा दो और फिर इसकी भी साइज आप कितनी करो 15% करो, ठीक है, फुटर के लिए। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो नीचे लास्ट का फुटर और फुटर